हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का असम हिस्ट्री क्लास के अंदर हम लोग अहोम किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास के अंदर कछारी किंगडम, चुतिया किंगडम, कोच किंगडम ये सब हम लोग डिस्कस किए थे और आज हम लोग अहोम किंगडम को शुरुआत करेंगे। अहोम किंगडम बहुत लंबा है, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सुखफा को डिस्कस करेंगे। इनका टाइम पीरियड है 1228 से लेकर 1268। द अहोम आर द मेंबर ऑफ सन ब्रांच। अहोम जो है सन ब्रांच का मेंबर है, जो कि ताई या फिर थाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया से। इट अपियर डेट एज रिजल्ट ऑफ डिस्प्यूट विथ वन ऑफ हिज ब्रदर, यानी सुखफा का ब्रदर के साथ डिस्प्यूट होने के कारण सुखफा जो है अपना घर छोड़ देते हैं, होमलैंड छोड़ देते हैं मोंग मांग को 1215 एडी के अंदर। ही रीच ब्रह्मपुत्र वैली नामरूप इन 1228 एडी। ये जो है ब्रह्मपुत्र वैली नामरूप के अंदर 1228 में आते हैं। सब्सिक्वेंटली टाइपम वेयर ही हैड द फर्स्ट हेडक्वार्टर। टाइपम को सबसे पहला हेडक्वार्टर बनाते हैं और उसी दिन जब आए थे उसी दिन 2 दिसंबर था, इसीलिए 2 दिसंबर को असम दिवस मनाया जाता है। सुखफा took 13 years to subjugate the warlike tribes who inhabited the region extending from Hukung Valley to Patkai Range। सुखफा को लगभग 13 साल लगता है जितना भी ट्राइब होते हैं सभी को एक साथ करने में। ही फाइनली सेटल एट चराइदेव इन 1253 एडी, और फाइनली 1253 के अंदर चराइदेव में सेटल होते हैं और चराइदेव जो है अहोम का सबसे पहला कैपिटल बनता है। इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन सुखफा वाज असिस्टेड बाय 2 काउंसलर और मिनिस्टर अपॉइंटेड अमंग द नोबल्स। सुखफा जो है दो काउंसलर होते हैं, जितना भी नोबल होते हैं उनमें से 2 काउंसलर और मिनिस्टर बनाते हैं। उनको कहा जाता है बोर गोहाई या बुरा गोहाई। व्हेन सुखफा रीच द ब्रह्मपुत्र वैली इन 1228, ही ऑर्डर हिज chronicles टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल इवेंट्स। जब सुखफा ब्रह्मपुत्र वैली में 1228 में आते हैं तो जितना भी इनका जो इवेंट्स होता है ये सब का रिकॉर्ड बनाने के लिए बोलते हैं। दिस वाज ग्लोरी बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री राइटिंग इन असम, और उसी समय से असम में हिस्ट्री को लिखने का इतिहास शुरू होता है। सुखफा डाइड इन 1268 एडी, और सुखफा का डेथ होता है 1268 एडी के अंदर। ही वाज सक्सेडेड बाय हिज सन सुदंगफा, और इनके बाद इनका लड़का सुदंगफा जो है किंग बनते हैं 1268 से 81 तक। हु एक्सटेंडेड द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द होम किंगडम टू द रिवर नमदंग, और ये जो है बाउंड्री को वेस्टर्न साइड में एक्सटेंड करते हैं नमदंग तक। फ्रॉम द रेन ऑफ सुबिनफा 1281 to 93 to date of Suvinfa 1493 to 97, covering a long period of more than 200 years, no extension of territory was made by the home। यानी 1281 से लेके 1493 तक कोई भी जो है बाउंड्री का एक्सटेंशन नहीं होता अहोम किंगडम के अंदर। इनमें से जो इम्पोर्टेंट किंग जो थे इनका नाम इस प्रकार है, लेकिन इनके बारे में जानना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किए। लेकिन इनमें से जो सुदंगफा थे इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 1397 से 1407 का जो टाइम पीरियड है वो इस समय थे सुदंगफा। इनको कहा जाता है बामनी कन्वर। द नेक्स्ट इंपोर्टेंट अहोम किंग वाज सुदंगफा, बेटर नोन एज बामनी कन्वर। सुदंगफा को पॉपुलरली बामनी कन्वर कहा जाता है। एज ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द हाउस ऑफ ब्राह्मण, क्योंकि ये ब्राह्मण का हाउस में ब्रॉट अप और इनका बॉर्न हुआ था, इसीलिए इनको बामनी कन्वर कहा जाता था। व्हेन ही अपसेट द थ्रोन, जब सुदंगफा राजगद्दी संभालते हैं, ही टुक विथ हिम ब्राह्मण फॉस्टर फादर who was allowed to stay with him in the palace। With the Brahman came the worship of Lakshmi Narayan or God Vishnu, which is the first official entrance of Hinduism to the Ahom court। और इनका समय पे सबसे पहला ऑफिशियल एंट्री होता है हिंदुज़म का अहोम का कोर्ट के अंदर। द वर्शिप ऑफ विष्णु कंटिन्यू अलॉन्ग विद द अहोम डाइटी सोमदेव, और विष्णु का वर्शिप और साथ में सोमदेव का जो वर्शिप है ये साइड बाय साइड अहोम के अंदर चलते रहता है। फर्स्ट अहोम किंग टू परफॉर्म कोरोनेशन सेरेमनी, और कोरोनेशन सेरेमनी करने वाला सुदंगफा जो है सबसे पहला किंग बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सुहुंगमुंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और बाकी और जो यहाँ पे किंग थे इनके बारे में कुछ स्टडी करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग बस सुदंगफा के बारे में डिस्कस किए। इसके बाद जो नेक्स्ट किंग बने उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, सुहुंगमुंग के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।